दोस्तों, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है? इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया, लेकिन सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि अब अमेरिका भी ईरान पर अटैक कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि बात अब मिडिल ईस्ट तक जा चुकी थी। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का सिग्नल है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 13 जून 2025 इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें नातान्ज, इस्फहान और फोर्डो को निशाना बनाया गया। ये तीनों ईरान की इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं। नातान्ज वो जगह है जहां ईरान ने अपना सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाया हुआ है। यहाँ यूरेनियम को ऐसे लेवल तक एनरिच किया जाता है जो बम बनाने के करीब ले जा सके। और दूसरी साइड है इस्फहान, जहाँ ईरान यूरेनियम को गैस में तब्दील करता है और फिर ये गैस नातान्ज भेजी जाती है ताकि इसे एनरिच किया जा सके। फोर्डो भी ईरान का एक सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो कि कॉम्प्रोमाइज में है। ये माउंटेन के अंदर छुपा हुआ है और यहाँ यूरेनियम को हाई लेवल तक एनरिच किया जाता है। इसलिए इसराइल ने इसे भी 2025 में एयर स्ट्राइक का निशाना बनाया, लेकिन अंदर का नुकसान अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल ने ये स्ट्राइक क्यों की? इसराइल ने 12 जून 2025 को ईरान पर एक ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक कैंपेन शुरू की, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये पूरा अटैक 5 जगह पर हुआ, जिसमें 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और 300 से ज़्यादा मिसाइल्स ड्रॉप किए गए, जिसमें ईरान के 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइट्स और IRGC मिसाइल साइट्स और मिलिट्री कमांडर को टारगेट किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट 12 जून 2025 में कहा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुका है। अगला स्टेप न्यूक्लियर बम प्रोड्यूस होना मुमकिन हो सकता है। उन्होंने IAEA की 2025 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम था जो कि कुछ ही दिनों में बम में तब्दील हो सकता था। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 12 जून 2025 को कहा कि ऑपरेशन का मकसद सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स को रिमूव करना है। उनके लिए ये एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इफ वी डोंट एक्ट नाउ देयर विल नॉट बी अनदर जनरेशन, यानी अगर हमने अभी अमल नहीं किया तो दूसरी जनरेशन नहीं होगी। दूसरी जानिब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में पहली दफ़ा डायरेक्टली इसराइल पर अटैक किया, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल ने अपने मुल्क से ओपनली इसराइल पर अटैक किया हो। इस अटैक में 300 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल की तरफ लॉन्च किए गए, जिसमें 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल्स और 150 से ज़्यादा ड्रोन्स थे। और ईरान ने खास तौर पर नेगेव एयरबेस, इजरायली रडार सिस्टम और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान ये भी कहता रहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल है, वेपन नहीं। ईरान ने यह भी कहा कि सुप्रीम लीडर खमेनी का फतवा है न्यूक्लियर वेपन हराम है, इसलिए वेपन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। US इंटेलिजेंस ने भी कहा कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जो कि सिर्फ 3 साल दूर है। CNN ने भी क्यूट दिया है, ईरान इज नॉट एक्टिवली परसनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर डिवाइस, इट वुड नीड एटलीस्ट 3 ईयर टू ऑक्यूप। इसराइल ने यह भी कहा कि ये एक्शन एक लिमिटेड और डिफेंसिव था और अगर इसराइल ने दोबारा एग्रेसिव दिखाया तो इसका बदला इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इसराइल ने ना सुनी और इसी तरह दोनों कंट्री एक दूसरे पर मिसाइल दागते रहे। और फिर एंट्री मारी US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने आते ही ईरान पर अटैक किया, जिसमें बंकर बस्टर बॉम्ब्स, क्रूज मिसाइल्स, F-15 और B-2 बम्बर्स और साथ में इसराइल के फाइटर जेट भी शामिल थे। अमेरिका ने धमकी दी और कहा अगर ईरान पीस एक्सेप्ट नहीं करता तो अमेरिका फार ग्रेटर और इवन मोर डिस्ट्रक्टिव, यानी अमेरिका और भी ज़्यादा हमला कर सकता है। ट्रंप ने ट्वीट करके सजेस्ट किया कि अगर ईरान अब सरेंडर नहीं करता तो रेजिम चेंज यानी अयातुल्ला खमीनी तक टारगेट किया जा सकता है। US ने ईरान को ग्लोबल कंसिक्वेंसेस की भी वार्निंग दी और कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक किया गया तो इकोनॉमिक और मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि यहाँ से 20% दुनिया का ऑयल गुजरता है। जबकि ईरान ने धमकी दी और कहा कि अगर हमारे मुल्क पर वार जारी रही तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे और कोई भी तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये धमकी डायरेक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई को हिट करने वाली थी। इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स पर पड़ सकता था। लेकिन अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि आखिर इसराइल ईरान से चाहता क्या है? इसराइल का सबसे बड़ा मकसद है ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए। के मुताबिक अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो इसराइल के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से पहले भी इसराइल ने साइंटिस्ट एसेसिनेशन और साइबर अटैक किए और अब डायरेक्ट एयर स्ट्राइक कर चुका है। और अमेरिका की फुली सपोर्ट की वजह ये थी कि इसराइल की सिक्योरिटी और रीजनल को मेंटेन रखा जाए और अमेरिका के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमन बरकरार रखा जाए। अमेरिका ने देखा कि ईरान अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की ऑफर दी, लेकिन ईरान ने कह दिया कि वो सीज फायर पर तभी बात करेगा जब इसराइल अपने स्ट्राइक रोक देगा। ईरान ने यह भी कहा कि जब तक इजरायली अटैक चल रहे हैं वो किसी भी एग्रीमेंट पर नहीं जाएगा। डिप्लोमेटिक टॉक्स चलती रही लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। दूसरी तरफ इसराइल के कंटिन्यू अटैक हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ईरान नहीं चाहता कि इमीडिएटली सीज फायर हो, बट अगर इसराइल वार्निंग पोजीशन में है तो जंग रोकना मुश्किल होगा। दोस्तों, ये जंग इसी तरह जारी रही तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले यहाँ एक कुरान का तर्जुमा ऐड करूंगा। सूरह अल बकरा में आता है और जब इनसे कहा गया कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ
तो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन असल में वही फसाद फैलाते हैं। तो दोस्तों इस तर्जुमे से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन अमन चाहता है और कौन फसाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।